हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीम टीचिंग। आज है 22 अगस्त और आज हम 22 अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे आने वाली एग्ज़ाम्स में लाइक बीपीएससी, सीडीपीओ, एसआई और भी सारे एग्ज़ाम्स में यूज़फुल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 18 अगस्त, 20 अगस्त, 19 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 20 अगस्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया गया है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, जापान, चीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, चाइना। चाइना से रिलेटेड हमें एक फैक्ट को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अभी रिसेंटली चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के लिए पंचायत बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा है? ऑप्शंस हैं हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़ या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हमें कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे उत्तर प्रदेश के अभी करंट टाइम के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और वहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में एक फेमस नेशनल पार्क भी है जो है दुधवा नेशनल पार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कार खंडर योजना का अनावरण किया है? ऑप्शंस हैं केरल, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, जम्मू कश्मीर। ये जो कार खंडर योजना है इसके अंतर्गत 2000 प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी बुनकरों को और इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और इनको जो ट्रेनिंग देंगे उनको 25,000 रुपया मासिक वेतन भी मिलेगा। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हमें कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे जम्मू कश्मीर के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और वहाँ पे कुछ फेमस नेशनल पार्क भी हैं जैसे सलीम अली नेशनल पार्क, डाचिगम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में अभ्यास किया है? ऑप्शंस हैं ओमान, वियतनाम, बहरीन या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, वियतनाम। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश में पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस हैं मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, दिल्ली। ये जो स्मॉग टावर होगा वो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हवा को प्योर करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शंस है केन्या, मलेशिया, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, मलेशिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं वियतनाम, भारत, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, भारत। इससे रिलेटेड हमें एक फैक्ट को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश वियतनाम है और सेकंड में अपना भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में साझेदारी करने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, जापान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश से रिलेटेड हमें कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे अभी हाल ही में बांग्लादेश ने जोग जोग नामक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की स्टार्ट की थी और अभी हाल ही में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सरसाइज चलती है, वो है संप्रीति एक्सरसाइज। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 19 अगस्त, 21 अगस्त, 20 अगस्त या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
21 अगस्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टील और खनन कंपनी आर्सेलर मित्तल ने किस राज्य में 1 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, गुजरात। इससे रिलेटेड हमें एक दो फैक्ट को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे आर्सेलर मित्तल का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2006 और वहाँ के सीईओ हैं आर्सेलर मित्तल ही हैं। गुजरात से रिलेटेड हमें कुछ नेशनल पार्क को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जैसे बंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, अमेरिका, रूस या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, रूस। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेलीविज़न निगरानी एजेंसी BARC के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं सुमंत मित्तल, नकुल चोपड़ा, अजय त्यागी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, नकुल चोपड़ा। BARC से रिलेटेड का एक फैक्ट हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जैसे उसका फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं मेजर ध्यानचंद, नीरज चोपड़ा, मिल्खा सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, नीरज चोपड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो ने किस देश के सभी समर्थन निलंबित कर दिए हैं? ऑप्शंस हैं ओमान, अफगानिस्तान, बहरीन या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, अफगानिस्तान। जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि अभी तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है और अफगानिस्तान का नाम चेंज करके एक नया नाम दे दिया है, जो है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। नाटो से रिलेटेड हमें कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जैसे नाटो एक इंटरनेशनल अलायंस है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ है 30 और ये जो 30 मेंबर्स आते हैं वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से आते हैं। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 4 अप्रैल 1949। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया है? ऑप्शन है AMU, सहारनपुर विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सहारनपुर विश्वविद्यालय। इस सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम चेंज करके मां शाकंभरी विश्वविद्यालय रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हमें कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जैसे वहाँ के अभी करेंट टाइम के CM है योगी आदित्यनाथ और वहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौते की मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं रूस, जापान, USA, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, USA। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ICT की आधारशिला रखी है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, उड़ीसा। उड़ीसा से रिलेटेड हमें कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जैसे वहाँ के अभी करेंट टाइम के CM हैं नवीन पटनायक और वहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा से रिलेटेड हमें दो नेशनल पार्क को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो है भीतरकनिका नेशनल पार्क और शिमलीपाल नेशनल पार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अफगान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं इराक, ईरान, UAE या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, UAE। और आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 200 इलेक्ट्रिक बसों को पेश करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं गुजरात, असम, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, असम। असम से रिलेटेड हमें कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जैसे वहाँ के अभी करेंट टाइम के CM है हेमंत विश्व शर्मा और वहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी।